गाइस थंबनेल देख के तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज बात करने वाले मीजल्स यानी खसरा के बारे में, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए मीजल्स जो है इसमें स्किन पे रैशेस पड़ जाता है, ठीक है, और रनी नोज होती है, कफ वगैरह आने लगती है, हेडेक होने लगता है। ये सारा चीज डिटेल में बात करने वाले हैं। इसका रीजन क्या है, किस वायरस के कारण होता है, या फिर क्या डायग्नोस करती है डॉक्टर, या फिर कौन कौन से ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो सारा चीज डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बता दूं कि मीजल्स जो होती है, जो खसरा होती है, वो मीजल्स वायरस के कारण होती है। और ये मीजल्स वायरस क्या करता है कि बॉडी में इन्फेक्ट करता है, और इन्फेक्शन के दौरान इसमें जो सिम्टम्स आती है जिसकी मैं बात करूं, तो वो आपको स्किन पे रेसेस पड़ना, ठीक है, बॉडी पे पूरा लाल लाल कलर का रेसेस पड़ जाएगा। उसके साथ साथ रनी नोज होना, आंखों में लालीपन आ जाना, या फिर सोर थ्रोट हो जाना, और इसके अलावा हेडेक होना, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख की कमी हो जानी, वीकनेस हो जानी। तो ये सारी सिम्टम्स देखने को मिलता है मीजल्स में। ठीक है, ऐसा अगर कोई भी सिम्टम्स देखने को मिलता है तो सबसे पहले डॉक्टर से आप अपना कंसल्ट करें, ताकि उसके लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट हो वो प्रोवाइड कर सके। तो बात करने वाले हैं हम लोग कि इसी का मीजल्स का। देखिए ये जो मीजल्स है ये ना, मतलब एक पर्सन से यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन से अदर हेल्थी पर्सन तक भी फैलता है। कैसे फैलता है कि ये एयर रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के कारण फैल सकता है, एयरबॉर्न के कारण भी फैल सकता है। जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन साथ में रहता है और वो जब टॉक करता है यानी बातचीत करता है ना, तो उससे जो एयरबॉर्न होती है यानी कि सांस लेती है, या फिर जो एयरबॉर्न बाहर आता है, तो वो इन्फेक्शन यानी उसके साथ साथ वायरस भी हेल्थी पर्सन में आने का चांसेस रहता है। तो ये है कंडीशन इसका। और बात करें बहुत सारी ऐसा कंडीशन जैसे कि साथ में चलना, साथ में घूमना, तो इसके कारण भी हेल्थी पर्सन तक ये फैलता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो है तो उसका इन्फेक्टेड अगर पर्सन होता है तो उसका मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, या फिर उसे हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन का हाइजीन लेना चाहिए। ठीक है, तो ये थी इसकी मेन। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसका कि ट्रीटमेंट से पहले बात करते हैं इसका डायग्नोस क्या करता है। देखिए अगर इसका डायग्नोस की बात करें अगर, तो डायग्नोसिस में क्या किया जाता है डॉक्टर की, जैसे इस तरह का सिम्टम्स देखने को मिलता है, तो वो क्या करते हैं कि सीरोलॉजी टेस्ट करवाते हैं, जहां पे वायरस का जो आईजीएम एंटीबॉडी का डिटेक्ट करता है, ताकि वायरस के बारे में प्रॉपर पता चल जाए। उसके बाद दूसरा पीसीआर कराया जाता है। पीसीआर करने से क्या होता है कि वायरस का आरएनए का पता चलता है, जो कि सीरोलॉजी स्वैब से कराया जाता है। तो ये डायग्नोस करने के बाद जब पता चलता है कंफर्म कि हाँ मीजल्स है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट में आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, यानी कि सबसे पहले एंटीवायरल थेरेपी दिया जाता है, यानी कि वायरस जो आया है बॉडी में उसको किल करे, या फिर उसको रोक करके उसका इन्फेक्शन को उसे ठीक करे। उसके साथ साथ सिम्टोमेटिक जितनी मेडिसिन होती है, जैसे सिम्टम्स, जैसे मैंने बताया इस सिम्टम्स में क्या होता है, कफ होता है, बॉडी पे रेसेस पड़ जाता है, स्किन पे जलन टाइप का आने लगता है, खुजली वगैरह हो जाती है, रनी नोज होती है, आंखों में लालीपन आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग यानी फीवर चढ़ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सिम्टम्स होते हैं उसको देख करके जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन होती है, जैसे कि फीवर आ गया तो फीवर के लिए क्या करेगा कि एंटीबायोटिक मेडिसिन पैरासिटामोल दे देगा। ठीक है, और वहीं पे अगर कफ हो रहा है, स्नीजिंग हो रही है, तो वहां पे क्या करेंगे, एंटीहिस्टामिन मेडिसिन जैसे लेवोसिट्रिजिन या फिर सिट्रिजिन कोई मेडिसिन दे दिया। उसके साथ साथ इम्यूनिटी को बूस्ट कराने के लिए विटामिन ए की सप्लीमेंट दे देती है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो एंटीवायरल मेडिसिन है उसका थेरेपी दिया जाता है। और उसके साथ साथ कभी क्या करते हैं डॉक्टर, अक्सर देखे होंगे कि मीजल्स है, हम लोग को पता है कि मीजल्स है, वायरल डिजीज है, लेकिन वहां पे एंटीबायोटिक भी देते हैं। तो क्यों देते हैं उसके बारे में बता देता हूं मैं। एंटीबायोटिक इसलिए देते हैं ताकि जैसे वायरस का इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो इन्फेक्शन होने के बाद बॉडी में क्या होता है, रेसेस पड़ जाता है, तो वहां पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन किसी बैक्टीरिया के कारण, जब कोई बैक्टीरिया के कारण फिर से अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो फिर कंडीशन बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। इसीलिए वहां पे एंटीबायोटिक भी चलाया जाता है, जैसे एमोक्सिसिलिन वगैरह यूज करा जाता है, ताकि पेशेंट को निमोनिया का केसेस ना आ जाए, या फिर कोई दूसरा अदर बैक्टीरिया के कारण कोई कंडीशन ना आ जाए। इसीलिए वहां पे एंटीबायोटिक का भी यूज करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि सारा चीज क्लियर हो गया, समझ गए आप लोग कि मीजल्स को किस तरह से देखा जाता है, या फिर किस तरह से उसको डायग्नोस या फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। आई होप कि सारा चीज क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो फिर आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोग के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।